अगर आप ऑप्शन चेन में देखें तो अगर मेरा रेजिस्टेंस अगर हम देखते हैं कि मेरा रेजिस्टेंस क्या हो सकता है निफ्टी में, तो ऑप्शन चेन में अगर आप देखें तो ये 25,800 पर 1,15,00,000 बहुत बहुत ज़्यादा ओआई है, काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि बाजार गिर रहा है तो कॉल का प्राइस भी गिर रहा है, इसलिए सेलर है सो कॉल को बेचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जैसा कि आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। वहीं अगर नेक्स्ट हम देखें तो 25,900 1,44,00,000, और अगर 26,000 पर देखें तो 2,24,00,000। तो हमारे लिए अभी 3 रेजिस्टेंस है। और अगर हम सपोर्ट देखें तो सपोर्ट अगर आप देखें तो 25,700, जैसा कि चार्ट पे आपको हमने बताया था, 25,600 और 25,500, यह 3 हमारे लिए सपोर्ट हैं। आप एक चीज़ देखिए, आप देखें तो कॉल में सबसे ज़्यादा सेलर बैठा हुआ है, पुट में कम है, पुट साइड में। इसका मतलब ये है कि कॉल साइड में बिकवाली बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाजार अभी डाउन ट्रेंड में चलेगा, नीचे जा रहा है। लेकिन वहीं अगर आप ये देखें कि इन द मनी में कोई खास नहीं है, 5 लाख है, 3 लाख है, 3.5 लाख है, 25,700 पे सिर्फ 28 लाख है। बाकी अगर आप इधर देखें तो बहुत कम है। लेकिन वही अगर आप पुट साइड में अगर इन द मनी में देखें तो देखिए बहुत ज़्यादा है, 60 लाख। क्योंकि या तो कल का डेटा है, तो यहाँ पे तो पहले ये सब आउट द मनी में था, अभी इन द मनी में हुआ बाजार नीचे जाने की वजह से। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे सेलर ऑलरेडी था ज़्यादा पहले से, लेकिन यहाँ से सेलर भागा नहीं है। आप ये देखिए कि पुट साइड से सेलर जो है सो 25,800 यह जो जोन है, यहाँ से सेलर भागा नहीं है। उसके बाद देखिए 25,900 43 लाख है, 26,000 पे 44 लाख है। यानी हो ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि बाजार यहाँ से फिर उल्टा भी चल सकता है, कर सकते हैं। क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके पास बाजार की दिशा को पलटने की ताकत वो लोग रखते हैं। तो आप इसे अपने माइंड में हमेशा रखिए इस बात को, क्योंकि वह आज अगर नेगेटिव बना हुआ है और कल ऐसा हो जाता है कि कल जो बड़े लोग हैं उसे बाजार को पॉजिटिव बना देते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे इतना सेलर है, अगर बाजार नेगेटिव हो जाएगा तो इसे बहुत लॉस होगा। इतने बड़े इन्वेस्टर जो कि 84 लाख कॉन्ट्रैक्ट को जो सेल करके रखे हैं, अगर इसे लॉस हो जाएगा तो फिर वह सेल करके क्यों बैठेंगे? फिर इसे हैज करने के लिए वो दूसरे साइड का सेल करेंगे। पुट में अगर इन द मनी में अगर लॉस हो रहा है तो वो फिर इधर का सेल करेंगे, तभी ना उन्हें प्रॉफिट होगा। लेकिन आप देखिए कि इधर का सेल नहीं कर रहे हैं, कॉल के इन द मनी में सेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुट के इन द मनी में चुपचाप बैठे हुए। यानी हो ना हो बाजार यहाँ पे आपको या तो साइडवेज दिखेगा एक जोन में जो है 25,700, बाजार इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर ही थोड़ा रहेगा। जब एक्सपायरी होगा उसके बाद फिर बाजार डाउन ट्रेंड में आपको दिखेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये एक्सपायरी तक हमको नहीं लगता कि बाजार को 25,000 के डाइवर्जन को तोड़ना चाहिए, जो कि इसका सपोर्ट का डाइवर्जन होगा 25,675 650 ये आसपास में। तो इसे नहीं तोड़ना चाहिए, इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। बाजार इससे ऊपर रहेगा तभी या तो कॉस्ट टू कॉस्ट में ये निकलेंगे, नहीं तो अगर लॉस लेके निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा इसे लॉस होगा। तो आपने समझ लिया कि मेरे लिए अभी ये 25,800 और ये 25,900 और 26,000 ये रेजिस्टेंस है, 25,700 25,600 और 25,500 ये हमारे लिए सपोर्ट है। क्योंकि ऑप्शन चेन में हम स्ट्राइक प्राइस को सपोर्ट मानते हैं, लेकिन चार्ट पर क्या होता है, प्राइस जहां तक जाता है उस जोन को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानते हैं। तो बाजार कुछ इसी प्रकार से काम करता है। आई होप कि यह एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।